फाइटर जो F-35 होने वाला है, और F-35 के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। आप लोग हो सके तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। और आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ F-35 का जो वेरिएंट है उन्हीं के बीच तुलना करके देखेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा फाइटर जेट किसको कहा जाता है और इनको किन किन देशों ने यूज किया जाता है। मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले F-35 की वेरिएंट के बारे में जानने से पहले F-35 के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को F-35 के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, और उस जानकारी को पहले आप सुन लीजिए। जानकारी ये है कि F-35 को अमेरिका की प्राइवेट कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्माण किया गया 5th जनरेशन का एक आधुनिक स्टील्थ मल्टीरल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और जिनकी इंजन की बात कर लूँ तो इसमें सिंगल इंजन लगाया गया है, जिसकी इंजन की जो वैरायटी देखने को मिला है वो है पैट एंड व्हिटनी F-135 की इंजन लगाया गया है, जिसकी थ्रस्ट पावर हम लोगों को 125 kN थ्रस्ट पावर देखने को मिलती। यही था F-35 की बेसिक जानकारी। और वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं कि F-35 का कितनी वेरिएंट देखने को मिलता है, और इनकी जो वेरिएंट में जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो है इनकी टेक ऑफ एंड लैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इसी के ऊपर में F-35 की जो वेरिएंट है उनको डिवाइड किया गया है, जिसकी नंबर 1 जो वेरिएंट है F-35A और F-35B और F-35C जैसे फाइटर जेट हम लोगों को देखने को मिलता है। इनको डिवाइड किया गया है नंबर 1 पर F-35A, नंबर 2 पर F-35B और नंबर 3 पर F-35C जैसे फाइटर जेट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम F-35A की बात कर लेते हैं। F-35A को शॉर्ट फॉर्म में CTOL कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बोला जाता है। और इसी के साथ F-35B की शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में STOVL कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कहा जाता है। और F-35C की बात कर ले तो इनको कैरियर बेसिस फाइटर जेट बनाया गया है, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है CATOBAR कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है काटापुल अरेस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी किया जाता है। इन तीनों फाइटर जेटों के बीच कंपेयर करके ये देखने को मिला है, जहां पर F-35A जैसे फाइटर जेट हर एक फाइटर जेट के तरह टेक ऑफ एंड लैंड कर सकता है, उसी प्रकार F-35B फाइटर जेट को अलग डिजाइन की शेप दिया गया है, जिस वजह से वो फाइटर जेट हेलीकॉप्टर के जैसा टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है। और F-35C को कैरियर बेसिस के लिए बनाया गया है, जिसका जो मेन जो सिस्टम है वो है उनको काटापुल एक सिस्टम होता है, और उन्हीं की मदद से फाइटर जेटों को भेजा जाता है और अरेस्टेड वायर की मदद से उनको रिकवरी करके लैंड किया जाता है। तो इसको ज़्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर में ज़्यादातर यूज में लिया जाता है। इसी के साथ हम इनकी इंजन टाइप की बात कर लेता हूँ, जहाँ पर F-35A और F-35B और F-35C जैसे फाइटर जेट में एक ही इंजन यूज में लिया गया है, जिसका नाम है पैट एंड व्हिटनी F-135 का इंजन यूज में लिया गया है, जिसकी जो थ्रस्ट पावर देखने को मिलता है 125 kN थ्रस्ट पैदा करती है। इसी के साथ हम इनकी लेंथ पर थोड़ा अंतर देखने को मिल जाता है, जहां पर F-35A जो है 51 फीट 4 इंच देखने को मिलता है, वहीं पर F-35B का जो लेंथ है 51 फीट 2 इंच देखने को मिल जाता है। और F-35C की बात कर लूँ तो वहाँ पर 51 फीट 5 इंच देखने को मिल जाता है। इनमें से ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि F-35A और B में जहाँ 2 इंच का अंतर देखने को मिला है, लेकिन F-35C में लगभग 3 इंच का अंतर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ मैं इनकी विंग स्पैन की बात कर लेते हूँ, जिनको चौड़ाई कहा जाता है, जहाँ पर F-35A और F-35B में जहाँ पर 35 फीट देखने को मिल जाता है, लेकिन वहीं पर F-35C में 43 फीट देखने को मिल जाता है। लगभग 8 फीट की अंतर देखने को मिल जाता है। इसके साथ में F-35A और F-35B और F-35C की हाइट की बात कर लूँ तो जहां पर F-35A पर 14 फीट 4 इंच को देखने को मिलता है, वहीं पर
बी में F14 फीट 3 इंच देखने को मिल जाता है, लेकिन F35C F35A और F35B की तुलना में लगभग 3 इंच ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसी के साथ मैं विंग्स एरिया की बात कर लूँ तो जहाँ पर F35C में ज़्यादा विंग्स स्पैन देखने को मिला था, इसलिए F35A में जहां पर 460 स्क्वायर फीट देखने को मिल जाता है, वहीं पर F35B में भी 460 स्क्वायर फीट देखने को मिलता है। लेकिन F35C की विंग स्पैन बड़ा होने की वजह से उनमें उनका जो विंग स्पैन है लगभग 668 स्क्वायर फीट देखने को मिल जाता है। इन तीनों में से ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं कह देता हूं कि F35A और F35B की तुलना में F35C फाइटर जेट लगभग 200 स्क्वायर फीट ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ मैं इनकी इनपुट वेट की बात कर लेता हूं, जहां पर F35A इनको हर एक फाइटर के जेट की तरह इनको बड़ा रनवे और बड़ा रनवे मिल जाता है। इस वजह से इनको टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। इस वजह से इनका जो वजन है लगभग 13,154 kg रखा गया है। लेकिन वहीं पर F35B की बात कर ले तो उनका जो वजन है लगभग 14,729 kg देखने को मिलता है। लेकिन F35C जैसे फाइटर जेट में लगभग 15,668 kg वजन देखने को मिल जाता है। साथ में इनकी इंटरनल फ्यूल की भी बात कर लेता हूं, जहां पर F35A फाइटर जेट में लगभग 8,278 kg फ्यूल लेकर जा सकता है। वहीं पर F35B फाइटर जेट लगभग 6,123 kg फ्यूल लेकर जा सकता है। और F35C की बात कर लूँ तो लगभग 8,998 kg फ्यूल लेकर जा सकता है। इनमें से जो F35A और F35C और F35B के अंदर जो अंतर देखने को मिला है, वहीं पर जो अंतर देखने को मिला है जहां पर F35A और F35C जैसे फाइटर जेट एक ही फ्यूल लेकर जा सकता है, लेकिन F35B जैसे फाइटर जेट वो कहीं ना कहीं लगभग 2000 फ्यूल कम लेकर जा सकता है। इसी के साथ मैं इनकी वेपन पेलोड की भी बात कर लेता हूं, जहां पर F35A जैसे फाइटर जेट 8,160 kg वेपन पेलोड लेकर जा सकता है। वहीं पर F35B फाइटर जेट 6,800 kg वेपन पेलोड लेकर जा सकता है। और FC की भी बात कर लूँ तो 8,160 kg वेपन पेलोड लेकर जा सकता है। F35A और F35C और F35B के अंदर जो अंतर देखने को मिला है, F35A और F35C की तुलना में F35B फाइटर जेट लगभग 2000 kg वेपन पेलोड कम ले जा सकता है। इसी के साथ मैं इनकी मैक्स टेको वेट की बात कर लूँ तो एक फाइटर जेट कितना वजन लेकर उड़ान भर सकता है। मैं कह दूं कि F35B इसको शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग करने की वजह से इनका जो वजन है इनको कम देखने को मिलता है, इसलिए F35B जो फाइटर जेट है वो जो मैक्स टेक ऑफ वेट की उनकी जो बात करें लगभग 27,200 kg वजन लेकर जा सकता है। वहीं पर F35A और F35C जैसे फाइटर जेट 31,800 kg वजन लेकर जा सकता है। इनके अंदर जो अंतर देखने को मिल जाता है लगभग 4,000 kg की आसपास अंतर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ मैं इनकी रेंज की भी बात कर लेता हूं, जहां पर F35A का जो रेंज देखने को मिला है, इनका जो मैक्सिमम रेंज देखने को मिला है लगभग 2,200 किलोमीटर है। और F35C की बात कर लेता हूं, इनकी भी सेम रेंज है, लेकिन F35B का जो रेंज है 1700 किलोमीटर है। और इनकी जो रेंज घटने का जो वजह है, मैं कह देता हूं कि इनका जो इंटरनल फ्यूल है इनमें से थोड़ा सा कम रहने की वजह से दूर तक नहीं जा पाता है। साथ में इनकी राडार की बात कर लेता हूं, इसका जो F35A और F35B और F35C जैसे फाइटर जेट में एक ही राडार लगाया गया है, जिसकी जो नाम है ANAPG-81 है। और इनका जो राडार है 360 डिग्री एंगल मूव कर सकता है और निगरानी भी कर सकता है। था कुछ बेसिक जानकारी, और मैं कह देता हूं कि F35A और F35C जैसे फाइटर जेट को ज़्यादातर देशों ने खरीदा हुआ है और इनको यूज में लिया जा रहा है। F35B को ज़्यादातर अमेरिका की जो मेरीन क्रॉप्स है उन्हीं के द्वारा इनको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इन तीनों फाइटर जेटों में से सबसे जो अच्छा फाइटर जेट है F35A है, और मैं नंबर दूसरा पर F35B को रखना चाहता हूं, क्योंकि इनका जो शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग जो सिस्टम इनके अंदर जो जोड़ा गया है, ये कहीं ना कहीं
फाइटर जेटों में नया देखने को मिला है और F-35B जो वेरिएंट है इनको सबसे पहले डेवलपमेंट की गई है। इस वजह से मैं इसको सबसे पहले नंबर पर रखना चाहता हूं और F-35A को उसके नंबर 2 पर रखना चाहता हूं और नंबर 3 पर F-35C जैसे फाइटर जेट को रखना चाहता हूं। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके कह सकते हैं। और जो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए।